देवा, ओ देवा, इधर आकर मेरी मदद कर दे। मैं बहुत पीड़ा में हूँ। ये क्या? यह कौवा तो घायल है। पंख टूटने के कारण कितना खून गिर रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ए मासूम कौवे, तू डर मत, मैं तुझे बचाऊंगा। तू बस थोड़ी सब्र रख, मैं तेरे जख्म को साफ करके उस पे पट्टी कर दूंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहानी है एक छोटे से गांव में रहने वाले गरीब लकड़हारे देवा की, जो एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहता था। पर लाचारी और गरीबी इतनी कि पूरे दिन मेहनत करके भी उसे 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती थी। लेकिन एक कौवे ने उसका जीवन सुखों से भर दिया। पर एक कौवा क्या ही कर सकता है, और देवा कौवे से कैसे मिला? आखिर क्या है इसका राज? तो आइए देखते हैं एक सच्ची दोस्ती और त्याग की कहानी। हे भगवान, यह तेरी कैसी लीला है? किसी को तू इतना दे देता है कि उसकी आने वाली पीढ़ियां भी बिना मेहनत किए खा सके, और किसी किसी को तू दाने दाने के लिए मोहताज कर देता है। अब तू ही देखना, मैं दिन रात बस मेहनत करता रहता हूँ ताकि जिंदा रहने के लिए अपना पेट भर सकूं। फिर भी मुझे एक वक्त की रोटी नसीब होती है, वो भी मुझे अपने दर्द के आंसू के साथ खानी पड़ती है। मुझे पता है रे, तू मेरी परीक्षा ले रहा है ना, पर मैं भी हार नहीं मानूंगा। भले ही तूने मुझे दुनिया में अकेला कर दिया, पर तू ही एक दिन मुझे दुनिया भर की खुशियां देगा। तब तक मैं पूरी ईमानदारी से अपना काम करूंगा, चाहे मुझे अनाज नसीब हो या ना हो। और देवा भाई, ये पेड़ के नीचे अकेले बैठकर किसी से बातें कर रहे हो? कहीं अकेले में बड़बड़ाने की बीमारी तो नहीं लग गई ना? ऐसे अकेले में बातें करोगे तो गांव वाले पागल समझेंगे तुम्हें। नहीं राजू, मैं तो बस भगवान से दिल की बातें कर रहा था। अब मेरे पास कोई है नहीं जिससे मैं अपना दुख, अपनी पीड़ा बांट सकूं, इसलिए कभी कभी अकेले में आ जाता हूँ यहाँ दिल की बात करने को। ऐसा व्यतीत हो रहा है जैसे तुम बहुत निराश हो अंदर से। तुम्हारी बातें तो मेरा मन झिझोर रही है। नहीं नहीं राजू, तुम फिक्र न करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझ में अभी बहुत सहनशीलता बाकी है। इतनी जल्दी मैं जीवन से निराश नहीं हो सकता हूँ। वो तो कभी कभी अकेलापन खटक जाता है तो ऐसी बहकी बहकी बातें कर देता हूँ। खैर, ये सब छोड़ो, तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? हाँ देखो ना, मैं बातों बातों में बताना ही भूल गया। देवा भाई, मैं ये कह रहा था कि आज मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ियाँ काटने जाऊंगा। मैंने सुना है लकड़ियों की ज्यादा मांग है बाजार में। आजकल सब पक्के मकान बनवा रहे हैं ना, तो उन्हीं के लिए लकड़ियां ज्यादा बिक रही है। क्या पक्के मकान राजू? ये सब बस बड़े लोग ही बना सकते हैं। हम जैसे मामूली लकड़हारे तो बस अपनी टूटी फूटी झोपड़ी को ही अपना आशियाना मानकर गुजारा करते हैं। हाँ हाँ, ये तो सही कह रहे हो तुम, पर हम और कर भी क्या सकते हैं। चलो अब जंगल चलते हैं लकड़ियां लाने, फिर बाजार भी तो जाना है बेचने को। शाम हो जाएगी तो बाजार उठ जाएगा। फिर वो जंगल चले जाते हैं लकड़ियाँ लाने के लिए। राजू, ध्यान से लकड़ियाँ काटना, तुम्हें आदत नहीं है ना, कहीं हाथ में लग न जाए। एक बात बताओ देवा, तुम तो रोज ही लकड़ियाँ काटते हो और बाजार में इसकी मांग भी अधिक है, फिर तुम्हें कोई मुनाफा क्यों नहीं होता? तुम्हारी हालत सुधरने के बजाय दिन ब दिन बिगड़ती ही जा रही है। सब किस्मत का खेल है राजू, अभी नसीब साथ नहीं दे रहा, इसीलिए चारों तरफ से मुश्किलों ने घेर रखा है। जिस दिन भगवान मुझसे खुश हो जाएगा, उस दिन मेरी तकदीर भी मेरा दरवाजा खटखटाएगी। वाह देवा, मानना पड़ेगा तुम्हें, इतने दिक्कतों में भी बहुत हिम्मत से काम ले रहे हो तुम।
मैं तुम्हारी जगह होता तो कब का जिंदगी से हार मान लेता, पर तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे जीने की नई उम्मीदें मिलने लगी है। मैं प्रार्थना करूंगा कि तुम्हारी परेशानियां जल्दी खत्म हो जाए और तुम हंसी खुशी रह पाओ। मुझे खुशी हुई जानकर कि तुम्हें मेरी इतनी चिंता है। मेरे पास तुम जैसा मित्र है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। अब बातें बहुत हो गई, चलो लकड़ियां बेच आते हैं। किंतु तुम्हारे पास तो अधिक लकड़ियां ही नहीं है, तुमने तो काटकर सारी मुझे दे दी, फिर तुम क्या बेचोगे? तुम मेरी चिंता क्यों कर रहे हो? मैं तो रोज ये काम करता हूँ। आज तुम पहली बार आए हो, आज तुम ही मुनाफा कमा लो। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मित्र, तुम कितने दयालु हो। देखना, एक दिन तुम्हें तुम्हारी भलाई का इनाम जरूर मिलेगा। चलो, आज इन लकड़ियों से जो भी मुनाफा होगा दोनों मिल बांट कर रखेंगे। फिर दोनों लकड़ियां बेचकर अपने अपने घर आते हैं। देवा, आज तुम मेरे घर खाने को आ जाओ। बहुत देरी हो चुकी है। तुम कब खाना बनाओगे, कब खाओगे? इससे अच्छा मेरे घर पे अनाज बना होगा, तुम वही खा लेना। नहीं राजू, मुझे मेरी जिंदगी की कठिनाइयों का सामना अकेले ही करने दो। आज तो तुम्हारे यहाँ खा लूंगा, पर कल से तो खुद ही सब करना होगा ना। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं अपना ध्यान रख लूंगा। अब तुम अपने घर को जाओ, तुम्हारे परिवार वाले राह देखते होंगे। मेरा क्या है, मैं तो अकेला हूँ, कोई मेरा इंतजार करने वाला नहीं है। मैं अब चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। पुत्र, पुत्र देवा, घर में हो कि नहीं? तनिक दरवाजे के पास तो आओ। प्रणाम साधु बाबा, कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ मैं आपकी? पुत्र, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा अनाज खिलाओगे? क्यों नहीं बाबा, आपका पेट भरना तो मेरे लिए पुण्य का काम है। आइए भीतर आइए, आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए खाने को लाता हूँ। पुत्र, तुमने सिर्फ मुझे खाना दिया, तुम क्यों नहीं खा रहे हो? बाबा, आपका पेट भर जाएगा तो खुशी से मेरा भी पेट भर जाएगा। आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगा। मुझे पता है कि तेरे पास इतना ही अनाज बचा है। पुत्र, तू दिल का साफ है, तेरे अंदर कोई लालच नहीं, तेरी तकदीर बदलने वाली है। बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम अभी नहीं समझोगे, पर तुम्हें जल्द ही मेरी बातें समझ आ जाएंगी। जा, मेरे लिए एक गिलास पानी तो लेकर आ। जी बाबा, मैं अभी लाता हूँ, तब तक आप आराम से खाइए। अरे ये क्या बाबा, अचानक कहाँ गायब हो गए? दरवाजा तो अंदर से बंद है और बाबा तो अनाज भी खा कर गए। कहीं मुझसे कोई भूल तो नहीं हो गई है? हे भगवान, कृपा कर, कहीं वो बाबा मुझसे रुष्ट होकर ना चले गए हो। पुत्र, तो चिंता मत कर, तेरे जैसे भले इंसान से कोई रुष्ट नहीं हो सकता। मैं तो बस तेरी नियत भांपने आया था। तूने तो अपनी थाली, अपने नसीब का अनाज भी एक भूखे को बिना सोचे समझे दे दिया। बाबा, आप दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं? आखिर आप कौन हैं और मुझसे आपको क्या चाहिए? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ बाबा? पुत्र देवा, तू अभी सच जानने के लिए व्याकुल है, इसलिए तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कल का सूरज तेरे लिए नया सवेरा लाएगा, तू अपनी जिंदगी खुशियों के साथ जी पाएगा। जा जा, तेरे ऊपर भगवान ने तुझ पे अपनी कृपा बरसा दी है। पर बाबा, बाबा कुछ तो कहिए, आखिर कल मेरे साथ क्या होने वाला है? बाबा, आप कहाँ चले गए? देवा भाई, सुबह सुबह लकड़ियाँ लाने जा रहे हो क्या? हाँ राजू, यही तो मेरा रोज का काम है।
भोर होते ही निकल जाता हूँ जंगल। घर में अकेले मन नहीं लगता तो काम पे निकल जाता हूँ ताकि दिल काम में ही लगा रहे। वैसे राजू, आज तुम्हें लकड़ियां लाने नहीं जाना क्या? क्या बताऊं देवा, आज मन थोड़ा बेचैन सा हो रहा है। पता नहीं क्यों पर आज लकड़ियां लाने का मन ही नहीं हो रहा है। मन तो आज मेरा भी बेचैन है। कल रात मैंने एक सपना देखा, लेकिन ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो सपना नहीं हकीकत था। अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो आज तुम भी मत जाओ। नहीं नहीं राजू, यूं आलस करके घर में बैठ जाऊंगा तो खाने को अनाज कैसे आएगा घर में। तुम आज आराम करो, मुझे तो काम करने की आदत सी है। आधे दिन भी आराम कर लेता हूँ तो दिल में एक बोझ सा हो जाता है। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, मैं कल से साथ चलूंगा। देवा, ओ देवा, इधर आकर मेरी मदद कर दे। मैं बहुत पीड़ा में हूँ। ये क्या? यह कौवा तो घायल है। पंख टूटने के कारण कितना खून गिर रहा है। मुझे जल्दी कुछ करना होगा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। ए मासूम कौवे, तू डर मत, मैं तुझे बचाऊंगा। तू बस थोड़ी सब्र रख, मैं तेरे जख्म को साफ करके उस पे पट्टी कर दूंगा। मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। देवा, तू रो क्यों रहा है? चोट तो मुझे लगी है पर दर्द तुझे हो रहा है। अरे ये क्या, कपड़े को मेरे पट्टी करने के लिए फाड़ दिया? तेरे पास तो वैसे ही गिने चुने कपड़े हैं, फिर भी तू मेरी सोच रहा है। इसी से पता चलता है कि तेरा दिल कितना साफ है। ऐ मासूम कौवे, तुझे बहुत दर्द होता होगा ना? मुझे बस थोड़ा समय दे, मैं ठीक कर दूंगा। देवा, तेरे तो हाथ कांप रहे हैं। तुझसे तो मेरी हालत देखी ही नहीं जा रही है। तेरी चिंता देख मेरी पीड़ा तो ऐसे ही कम हो गई। ये लो प्यारे कौवे, मेरी पोटली में थोड़ा पानी बचा है, पी लो। एक बात देवा, तूने मेरे लिए अपना कपड़ा फाड़ दिया, अपने लिए लाया हुआ पानी मुझे पिला दिया। क्यों किया ये? तुझे इससे क्या मिलेगा? मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू ठीक हो जा, यही काफी है। मैं बस तुझे ठीक देखना चाहता हूँ, तू फिर से ठीक होकर आसमान में उड़ सके। इससे अच्छा और क्या हो सकता है मेरे लिए? तुझे पता भी नहीं है आज तूने कितनी बड़ी परीक्षा पार कर ली है। अब मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। तुझे इसका इनाम जरूर मिलेगा। ये तेरे चेहरे पे हंसी और आंखों की चमक देखकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कोई खजाना मिल गया है। इससे बड़ा इनाम कुछ नहीं हो सकता है। देवा, तूने आज मेरा दिल जीत लिया है। क्या तू मेरा मित्र बनेगा? बिल्कुल बनना चाहूंगा। तुझ जैसे प्यारे मित्र का साथ किसे नहीं चाहिए होगा, और वैसे भी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। पर आज से तू मेरा मित्र है, तू ही मेरा परिवार है। चल ठीक है देवा, मुझे कहीं जाना है। कल इसी जगह तू आ जाना, इसी समय पे। और हाँ, ज्यादा परेशान मत होना, मैं तेरे साथ हूँ। भला मैं क्यों परेशान होने लगा? अरे प्यारे कौवे, बता कर तो जाओ, ऐसे बिना जवाब दिए कहाँ उड़ते जा रहे हो? रुको तो, आखिर ये कौवा क्या कहना चाहता था? कल रात वो साधु बाबा का सपना आया था, ये खुद बाबा आए थे। ये सोच में कम चिंतित हूँ जो अब ये मेरा नया मित्र भी पहेलियां बुझा गया। पता नहीं मेरी जिंदगी कौन से मोड़ पे ले जा रही है। खैर कोई बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। अब घर चलते हैं, सूरज ढलने को आया है। अरे देवा, आज खाली हाथ आ रहे हो? लकड़ियां नहीं मिली क्या? लकड़ियां लेने ही गया था, पर रास्ते पे कुछ काम याद आ गया तो वही करने में दिन निकल गया। अच्छा ठीक है, अब तुम घर जाकर आराम कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। आज बहुत देरी हो गई है
और तुम थके हुए भी लग रहे हो। आज तुम मदद लेने से मना नहीं करना। मैं ये तुम्हें अपना समझ करके कह रहा हूँ। अगर आज मना करोगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। चलो ठीक है, आज तुम्हारी बात रख लेता हूँ। मेरे घर आ जाओ, दोनों साथ बैठकर खाएंगे। अब वो दोनों साथ बैठकर देवा के घर में खाना खाते हैं। तब राजू कहता है, देवा, तुम्हें पता है आजकल गांव वाले बहुत परेशान हैं। वो लालची और क्रूर राजा इस माह एक बोरी भी अनाज की नहीं भेजा। गांव में दिन ब दिन उनकी क्रूरता बढ़ती जा रही है। अपनी प्रजा पे तनिक भी ध्यान नहीं है उनका। महाराज तो निर्दय है, उनसे और क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। काश मैं अपने गांव वालों की कुछ मदद कर पाता, पर मैं अभागा तो खुद की भी हालत नहीं सुधार पा रहा हूँ। फिर उनके लिए मैं क्या ही कर सकता हूँ। भगवान, तूने हम सबको गरीब बना दिया, पर थोड़ी राहत हम गरीबों के नाम भी लिख देता। आखिर कब तक गांव के मासूम गरीब बच्चे, बूढ़े औरतें उस लालची राजा के राज में घुट घुट कर मरेंगे। निराश न हो देवा, वो सब ठीक कर देगा। बस थोड़ी सब्र रखने की देर है। वो कोई न कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा हमारी मदद के लिए। अच्छा ठीक है देवा, अब मैं चलता हूँ। सोच रहा हूँ कल से खेती ही जाऊं। अपने भाई के साथ मिलकर खेती करूंगा, उसकी भी मदद हो जाएगी और मुझे भी काम के लिए साथी मिल जाएगा। अरे क्यों बाला, अब लकड़ियां नहीं काटनी क्या? मुझसे कोई भूल हो गई क्या राजू? नहीं नहीं मित्र देवा, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ तो तुम अपना काम छोड़कर मेरी मदद करने में जुट जाते हो, और मैं अपनी वजह से तुम्हारा नुकसान होते नहीं देख सकता हूँ। इसलिए अब से मैं खेती करूंगा। वैसे भी मुझे खेती करना ज्यादा अच्छा लगता है। चलो ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। पर कभी कोई जरूरत पड़े तो अपने मित्र को याद जरूर करना। ये भी कोई कहने की बात है? मुझे जब भी तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा। चलो अब मैं चलता हूँ, तुम भी सो जाओ। भोर में लकड़ियाँ काटने भी जाना है ना। राजू तो चला गया, अब मैं भी सो जाता हूँ। कल अपने कौवे मित्र से भी मिलना है और उससे उसकी पहेलियों का राज भी जानना है। आखिर कुछ दिनों से मेरे साथ ऐसी अनोखी घटनाएं क्यों हो रही है, सबका जवाब मैं कल लेकर रहूंगा। देवा, ओ देवा, पहचाना मुझे? बाबा, आप उस दिन कहाँ चले गए थे? मुझे आपकी बातों का मतलब आज तक पता नहीं चला। बाबा कृपया मुझे सारी बातें स्पष्ट बताइए। मैं उस दिन से काफी दुविधा में पड़ा हूँ। मन में कई सवाल है, पर जवाब एक का भी नहीं। देवा, तुझे पता है तू अभी सपने में है। क्या सच में ये सपना है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मैं सपने में आया हूँ, तेरी असली जिंदगी का तकदीर हूँ। अब सुन मेरी बात ध्यान से। कल से जहाँ तू कुल्हाड़ी मारेगा वहां से सोना निकलेगा, लेकिन एक शर्त पे तुझे वो सोना मिल सकता है। कैसी शर्त बाबा? तू कभी लालच मत करना, जैसा है वैसा ही रहना। कभी खुद पे घमंड मत करना। अब मुझे जाना होगा, मेरी बातें हमेशा याद रखना। बाबा, बाबा सुनिए, बाबा। अगली सुबह देवा पसीने से लथपथ घबरा कर नींद से उठता है। मित्र, तुमसे मिलने की उत्सुकता थी, इसलिए रहा नहीं गया तो सुबह होते ही तेरे घर आ गया। चल अब बता क्या बात है। कुछ नहीं, बस एक अजीब सा सपना देख लिया था मैंने। बस उसी के वजह से सोच में डूबा हूँ। देवा, वो कोई सपना नहीं था। मैं वही साधु हूँ जो तुम्हारे सपने में आया था। मैंने तेरा दिल देखा जो कि बहुत साफ है और तू बहुत दयालु है। मैंने 2 बार तेरी परीक्षा ली, दोनों ही बार तू सफल हुआ। तेरी दोस्ती पाना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जा, तेरी अच्छाई के लिए तुझे वरदान मिला।
जो जो तूने सपने में सुना वो सारी बातें सच होंगी। तूने ये वरदान अपनी मेहनत और लगन से पाया है। आज से ये वरदान और मेरी मित्रता दोनों ही तेरे नाम हैं। क्या क्या सच में मुझे वरदान मिल चुका है? सच में भगवान ने मेरी पुकार सुन ली? अब बातें ही करता रहेगा या अपने वरदान का उपयोग भी करेगा? आज से मैं तेरे साथ ही रहूंगा। चल अब लकड़ियां काटने चलते हैं। देवा, ये तुम्हारे कंधे पे कौवा कहाँ से आ गया? ये कौवा नहीं, मेरा मित्र है राजू। अब से ये मेरे साथ ही रहेगा। ये तो अच्छी बात है, तुम्हें एक साथी मिल ही गया, तो अब तुम्हारा भी मन लग रहा होगा। ठीक है देवा, अब मैं खेती जा रहा हूँ। देवा, ये राजू तेरा अच्छा पड़ोसी है ना? हाँ मित्र राजू, मेरा शुभ चिंतक है, मेरा बहुत ख्याल रखता है। जब भी उसे समय मिलता है मेरे साथ बातें करने चला आता है, ताकि मुझे अकेलापन न खटके। बातें करते करते देवा जंगल पहुंचता है। फिर देवा, अब तू अपनी कुल्हाड़ी से इस पेड़ पे मारना शुरू कर। मित्र यहाँ से तो सच में सोना निकल रहा है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं इससे अपने गांव वालों की मदद जरूर करूंगा। मेरे गांव के कई लोग अनाज न मिलने के कारण भूखे मर रहे हैं। अब मैं सोने को बेचकर उनकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। मित्र, तुम्हारा शुक्रिया। तुम मेरी जिंदगी में एक नया सवेरा बनकर आए हो। मैं तुम्हारा दिल से आभारी हूँ। नहीं नहीं, मैंने तो बस ऊपर वाले का वरदान तुझ तक पहुंचाया है। ये खुशी तूने खुद कमाया है। तुझे शुक्रिया करना ही है तो ऊपर वाले का कर। उसके कहने पर ही मैं तेरे पास आ पाया हूँ। अब देखना, ये तेरी भलाई ही तो है जो तू सोना मिलने के बाद भी दूसरों के लिए सोच रहा है। चलो मित्र, अब इसे बेच आते हैं। अब देवा धीरे धीरे अमीर बनता जाता है और जरूरतमंदों की मदद करता है। हाँ देवा, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये गांव अब तुम्हारा है। तुमने अपनी अच्छाई से पूरा गांव जीत लिया है। आप लोग बस ऊपर वाले पे भरोसा रखिए। मैं तो बस उनकी मदद आप तक पहुंचाने का जरिया हूँ। मैं भी आप ही की तरह एक मामूली इंसान हूँ। मुझे इंसान ही रहने दो। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों की तारीफ सुन सुनकर मेरे अंदर तनिक भी घमंड आए। देवा, तूने आज साबित कर दिया कि तू इस वरदान का सच्चा हकदार है। ऊपर वाले ने मुझे तेरे पास भेजकर तेरी नहीं बल्कि मेरी तकदीर चमकाई है। चल अब घर चलते हैं। सबका भला करते करते तो खुद का ही ध्यान रखना भूल जाता है। तूने दिन भर कुछ नहीं खाया है। घर चलकर अपना भी पेट भर ले। चल। फिर वो लोग घर जाते हैं। तब देवा कहता है, मित्र, धीरे धीरे सब ठीक हो रहा है। अब मैं अपने घर की मरम्मत भी कराना शुरू कर दूंगा। सुझाव तो बहुत अच्छा है। तेरे गांव वालों की मदद हो गई है, तो अब तेरे पास समय है अपना घर बनाने का। उसके बाद तू भी चैन की थोड़ी सांस ले पाएगा। ये ले, तू भी दाना खा। सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, तुझे भी तो अपने खाने पे ध्यान रखना चाहिए ना। चल अब कोई बहाना नहीं सुनना। मुझे पता है तुझे सिर्फ मेरी चिंता है, अपने बारे में तो सोचता ही नहीं है। अरे देवा भाई, अंदर आ सकता हूँ? राजू, तुम पूछ क्यों रहे हो? तुम्हारा ही घर है, कभी भी आ सकते हो बिना पूछे। यह तो तुम्हारा बड़प्पन है देवा, वरना सफल होने के बाद कौन अपने गरीब दोस्तों को याद रखता है। खबरदार अगर तूने ऐसी बातें फिर कही तो। तू मेरा मित्र है और हमेशा रहेगा। मैं आज भी वही पुराना देवा हूँ। अच्छा ठीक है देवा भाई, गुस्सा मत करो। देवा, तुम्हें पता है आजकल तुम्हारे और कौवे की दोस्ती की मिसालें दी जा रही है गांव में। भगवान करे तुम दोनों की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, तुम्हारी दोस्ती को किसी की नजर न लगे। आजकल तुम जहां भी जाते हो इस कौवे के साथ जाते हो, और तो और तुम्हारा अच्छा वक्त भी इसके आने के बाद ही शुरू हुआ है। आखिर क्या बात है?
मुझे भी तो बताओ। राजू बस इतना समझ लो कि ये कौवा नहीं, मेरी खुशियों की तिजोरी है। इसकी मित्रता पाकर ही मैं धन्य हुआ हूँ। अब मुझे अपनी किस्मत से कोई शिकायत नहीं है। सुनकर मन को सुकून मिला। अब तुम भी खुश हो बाकियों की तरह। मैं तुम्हारे लिए चिंतित रहता था, पर अब मेरी सारी चिंता दूर हो गई है। अरे राजू, तुम तो बातों बातों में यहाँ कैसे आना हुआ ये बताना ही भूल गए। कोई बात है क्या? बताओ। मैं यह बताने आया था कि आजकल तुम्हारे काफी चर्चे हो रहे हैं पूरे गांव में। तुम सतर्क रहना, कहीं महाराज को तनिक भी भनक पड़ी तो कहीं वो तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी ना कर दे। तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देखता है, वो जो चाहेगा वही होगा। अच्छा चलो मैं चलता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। देवा, कहीं राजू की चिंता सच न हो जाए, महाराज कोई बड़ी परेशानी न खड़ी कर दे। अब तो मुझे भी फिक्र हो रही है। मित्र, तू ज्यादा सोच मत, होनी को कोई भी टाल नहीं सकता। जब जब जो होना है तब तब सो होगा। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं बदल सकते। बस चमत्कार पे भरोसा रख, अपना कर्म करते रहना है तुझे। आगे जो होगा देखा जाएगा। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। क्या बात है सिपाही, बड़ा व्याकुल लग रहा है, क्या खबर लाया है, बता। महाराज, एक बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। अपने गांव का एक लकड़हारा है देवा। पहले वो बहुत गरीब था, परंतु पता नहीं कैसे अचानक से धनी होता जा रहा है। रोज बाजार में सोना बेचता है। मुझे तो लगता है पक्का उसके हाथ में कोई जादू की छड़ी लगी है। अच्छा, ऐसी बात है। और उन देवा को हमारे समक्ष पेश करो, आखिर हम भी तो देखे एक गरीब लकड़हारा अचानक से धनी कैसे होता जा रहा है। जी महाराज, मैं अभी देवा को आपके सामने पेश करता हूँ। महाराज की जय हो। महाराज, आपने मुझे कैसे याद किया? मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, कहिए महाराज। देवा, हमने सुना है तू रोज रोज सोना बेच रहा है। कहाँ से आया सोना? अचानक से तेरे हाथ ऐसा क्या लग गया? नहीं नहीं महाराज, मैं तो अपनी मेहनत के कारण आज यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरे पास ऐसी कोई भी अनोखी चीज नहीं है, मुझे जाने दीजिए महाराज। तो तू ऐसे सच नहीं बताएगा ना? सिपाहियों, देवा को तब तक सजा दो जब तक वो अपना मुंह न खोल ले। कोई दया मत करना इस पर, हमें सच जानना है। महाराज, महाराज, मुझे दर्द हो रहा है। महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। महाराज, मुझे जाने दीजिए, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है महाराज। अब रोने धोने से कोई फायदा नहीं है, हम तेरी मासूमियत पे पिघलने वाले नहीं हैं। तुझे सच बताना होगा। देवा, तुम सच बता दो देवा, मुझसे तुम्हारी ये हालत देखी नहीं जा रही है। मित्र, तुम यहाँ क्यों आए? जल्दी भागो यहाँ से। सिपाहियों, इस कौवे को पकड़ो। ऐसे देवा कभी सच नहीं बताएगा। अब इस कौवे को मोहरा बनाकर ही हम इससे सच निकलवा सकते हैं। नहीं महाराज, वो मेरा मित्र है, वो निर्दोष है महाराज, उसे जाने दीजिए। तो सच बता दे, नहीं तो हम इस कौवे की जान ले लेंगे। बता जल्दी। महाराज, महाराज रुकिए, मैं सच बताता हूँ महाराज। मेरे मित्र को कुछ मत कीजिए महाराज। सच सच बताना, वरना बहुत बुरा होगा। महाराज, ये कौवा मुझे जंगल में मिला था, इसी ने मुझे वरदान दिया है, जिसके कारण मेरी किस्मत बदली है। अच्छा, तो ये बात है। अब से ये कौवा हमारे पास रहेगा। सिपाहियों, इस कौवे को पकड़ो, ये तो जंगल की ओर उड़ पड़ा है। जी महाराज, मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। देवा देवा,
अपनी आंखें खोलो। तुम्हें कितनी बेरहमी से मारा है उन लोगों ने। आंखें खोल देवा। मित्र, तुम यहाँ वापस क्यों आए? यह जालिम राजा तुम्हें चैन से जीने नहीं देगा। तू जा, उड़ जा, चला जा अपनी दुनिया में वापस। देवा, मैं चला जाऊंगा तो तुझे फिर से पहले वाली जिंदगी जीनी पड़ेगी। तुझे सब कुछ वापस करना होगा। तू चला जा यार, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं अपनी दोस्ती नहीं खोना चाहता हूँ। मैं पहले की तरह जी लूंगा, पर तुझे अपने वजह से दर्द में नहीं देख पाऊंगा। अब रोना बंद कर, और इससे पहले यहाँ सिपाही आ जाए। तू चला जा यार, चला जा। रो मत देवा, तेरा साफ मन ही तेरा असली सोना है। आज तूने दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की है। मैं भले ही यहाँ से जा रहा हूँ, पर तू हमेशा मेरे दिल में रहेगा। फिर देवा आसमान में कौवे को जाता देखता है और कहता है, मैं हमेशा तुझे याद करूंगा मित्र। तू मेरा परिवार बन चुका था, पर लगता है ये खुशी बस 2 पल की ही थी। यह स्वार्थी दुनिया तेरे लायक नहीं थी। अच्छा हुआ जो तू अपनी दुनिया में लौट गया। अपना ख्याल रखना मेरे मित्र, अपना ख्याल रखना। इस देवा ने हमारे हाथ आया, जादुई कौवा उड़ा दिया। सिपाहियों, देवा को काल कोठरी से निकालकर हमारे सामने लाओ। ऐ दुष्ट राजा, तेरे कारण आज मैंने अपनी दोस्ती खोई है। मेरा श्राप है, तुझे तेरे कर्मों का अंजाम भुगतना होगा। तू बर्बाद हो जाएगा, तेरा राज इस गांव से खत्म हो जाएगा। तू भी एक आम इंसान बनकर दर दर भटकेगा। यह एक सच्ची दोस्ती की हाय है तुझे। मेरा एक ही तो साथी था, तेरी वजह से मैं फिर से अकेला हो गया। तू भी अकेला हो जाएगा, ये मेरा श्राप है। बहुत जुबान चल रही है तेरी। रुक, तुझे अभी सबक सिखाता हूं। देवा को जलते कोयले में जलाया जाए, यह मेरा आदेश है। जो आपकी आज्ञा महाराज, आपका हुक्म सराखों पर। सिपाही के लाए कोयले से राजा के महल में ही आग लग गई। राजा और देवा बचकर बाहर निकल गए। देख ले घमंडी राजा, आज तेरे गुरूर का अंत हो रहा है। अपनी आंखों से अपनी बर्बादी देख। अभी भी समय है, सुधर जा और नेकी के राह पर चल। देवा, मुझे माफ कर दे देवा। तू सच कहता था, मेरे लालच ने मुझे डुबा दिया। मैं सड़क पे आ गया। मुझे मेरी गलती का पछतावा है देवा, मुझे माफ कर दे। अब रोने से कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। जा अब नई जिंदगी जी और अपने अंदर के इंसान को जगा। और मुझ पर एक एहसान करना, हो सके तो कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, क्योंकि जब जब मैं तुझे देखूंगा तब तब मुझे मेरे मित्र की याद सताएगी। देवा, कल से तुमने कुछ नहीं खाया है। आखिर कब तक यूं पेड़ के नीचे उदास बैठे रहोगे? तुमसे भले ही एक मित्र दूर हो गया, पर तेरा ये दूसरा मित्र हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारी ये उदासी मुझसे देखी नहीं जा रही यार। राजू, मैं फिर से पहले जैसा हो जाऊंगा, पर जख्म भरने में थोड़ा समय तो लगेगा ही ना। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था। पहले उसने मुझे एक सच्चा मित्र दिया, फिर उसे मुझसे छीन लिया। यह कैसा इंसाफ है तेरा भगवान। तुझसे अब एक ही गुजारिश है, मेरा मित्र जहां भी रहे उसे खुश रखना। उसकी सारी तकलीफें मेरे नाम कर देना। देखो देवा, तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण आज पूरा गांव तेरे लिए आया है। तुम अब अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ है। गांव वालों का प्यार तुम्हारे साथ है। हाँ देवा, अब तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो। ये गांव अब तुम्हारा है। तुमने अपनी अच्छाई से पूरा गांव जीत लिया है। राजू, ये सब सच में मुझे अपनाने आया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये सब मेरे मित्र की वजह से हुआ है। अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आता तो मैं कभी अपने गांव वालों के दिल में ना बसता।
मेरे मित्र ने जाते जाते भी मेरा भला कर डाला। आज तुझे परिवार की कमी महसूस नहीं हो रही है। मेरे पास दुनिया की सारी खुशियां हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझसे ज्यादा धनी इंसान पूरी दुनिया में कोई नहीं है। मेरे पास भले ही अब धन नहीं, पर मेरे पास मेरे अपनों का प्यार और सम्मान है। हाँ देवा, चल अब फिर से अपनी पुरानी जिंदगी पे वापस चलते हैं। चल लकड़ियां काटते हैं और अपना काम शुरू करते हैं। मैं भी अब तेरे साथ लकड़ियों का ही काम करूंगा। मुझसे तो ये खेती नहीं हो रही है। फिर देवा कुछ दिनों तक जंगल जाता और लकड़ियां काटकर अपना गुजर बसर करता है। फिर एक दिन वो लकड़ियां काटते काटते खुद से बातें करने लगता है। मित्र, पता नहीं तू कहाँ है, कैसे है? मुझे आज तेरी बहुत याद आ रही है। मेरा जी घबरा रहा है। काश मैं तुझसे दोबारा मिल पाता। बस मुझे एक झलक दिखा जा मेरे मित्र। देवा, ओ देवा, पीछे तुम मुड़कर देख। देख, तुझसे मिलने तेरा मित्र आया है। मित्र, मित्र तू यहाँ कैसे? तू कैसा है रे? ठीक तो है ना? मैंने तुझे बहुत याद किया मेरे मित्र। तुझे सही सलामत देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है यार। पर तेरा यहाँ आना सही नहीं है। कहीं तेरे ऊपर फिर से कोई मुसीबत ना आ जाए मेरे यार। तू चिंता मत कर देवा, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, बस तुझसे मिलने आया हूँ। मुझे भी तेरी बहुत याद आती है। भले ही मैं यहाँ नहीं रह सकता हूँ, पर अब मैं तुझसे कभी कभी मिलने आ जाया करूँगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है। अब मेरी जिंदगी में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं मेहनत करके अपनी हालात सुधार लूंगा और तेरी दोस्ती पे भी कोई आंच नहीं आने दूंगा। अब मुझे किसी वरदान की जरूरत नहीं है। तू मेरे साथ है, इतना ही काफी है। चल अब तू वापस जा, इससे पहले कोई देख ले। मैं भी अपना काम करता हूं। जा मित्र, अपना ध्यान रखना भाई। जा। देवा मुस्कुराते हुए कौवे को आसमान की ओर उड़ते देखता है। अब देवा अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करके अपनी हालत सुधारता है और गांव के गरीबों की मदद करता है। फिर वो पूरे गांव के साथ हंसी खुशी रहने लगता है।